सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ को उसके ब्यूटियन पवेलियन के दोस्त फिर से मिल गए थे और उसने कसम खाई थी कि जिसने मेरे ब्यूटियन पवेलियन पर हमला किया था मैं उसे मारकर फिर से पवेलियन बनाऊंगा। और इसीलिए उसने तोबा क्लेन पर हमला कर उसके एक एल्डर को मार दिया, जहां उसे एक प्रीमोडियल का टुकड़ा भी मिला। उसके बाद शियाओ शेर के साथ उसके माउंटेन पर चला गया, जहाँ उसे किको नाम के एक डिमन कछुए पर हमला कर दिया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ के हमले से किको डर जाता है। शेर उसे सोट दिखाकर डराता है तो किको कहता है कि मेरा जन्म जिफू माउंटेन पर हुआ था, जिसके माउंटेन का लॉर्ड मास्टर लियू था, जो दूसरी ग्रेट बैटल के टाइम पर लोअर रियल में आया और उसकी लड़ाई गॉड कंडेंसेशन सेक्ट के लोगों के साथ हो गई। उसके बाद उसने 3 बार अपना रूप बदला लेकिन कुछ काम नहीं आया। तो शियाओ कहता है कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे अपने बारे में बताओ। तो किको बताता है कि मैं जिफू माउंटेन के गेट के बाहर जो पुल है उसका काला कछुआ हूँ। थोड़े टाइम पहले मैंने सेठ के मास्टर से सुना था कि वो एक माउंटेन को ढूंढने के लिए अंडरवर्ल्ड जाना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम मैं करूँ, इसलिए मैं लोअर रियल में आ गया। तो शियाओ कहता है कि इसका मतलब है कि तुम किसी काम के नहीं हो, इसीलिए फ्यूचर में तुम मेरी सवारी बनोगे। तो किको कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता। ये सुनकर शियाओ किको को डराने के लिए कहता है कि मैंने सुना है कि कछुए का सूप एक बेहतरीन सप्लीमेंट है, क्यों ना मैं तुम्हारा सूप बना लूं। ये सुनकर किको डर जाता है और शियाओ से कहता है कि ब्लैक टर्टल रेस 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं और अभी मैं एक ऐसी एज में हूँ कि मैं पूरी तरह फिट हूँ। मैंने इंपीरियल विंड इंजीनियरिंग को भी स्टडी किया है, जो कि माउंट पर बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो शियाओ के पास जाकर उसे छूकर कहता है कि मैं तुम्हें अब से किको कहूंगा। तो वो कहता है कि यह नाम बहुत बेकार है। यह सुनकर शियाओ को गुस्सा आता है तो किको कहता है कि नाम मेरे दिल को छू गया। यह सुनकर सभी किको पर हंसने लगते हैं। उसके बाद सभी किको पर बैठकर माउंटेन से बाहर जाते हैं। तो शियाओ किको से कहता है कि अगर तुम्हें चलने में कोई दिक्कत हो तो तुम दौड़ सकते हो। तो किको कहता है कि मैंने दौड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा, यह मेरे लिए बहुत डेंजर होगा। अगर मैं स्पीड से स्काई में होल करता हुआ चलता हूँ तो शायद ही मैं जिंदा रह सकूं और उसके बाद मैं अपर रियल में वापस नहीं जा पाऊंगा, इसीलिए मुझे ध्यान से चलना होगा। तो शियाओ कहता है कि अच्छा रहा कि तुम समझ गए। उसके बाद सभी नान्यून पवित्र माउंटेन रीजर कोर में पहुंचते हैं। तो शियाओ कहता है कि नान्यू के इस होली माउंटेन को गॉड के सीक्रेट पैलेस के रूप में काउंट किया जाता है, लेकिन इस टेरिटरी के कोर में मकबरे क्यों है, हम सभी को सावधान रहना होगा। उसके बाद सभी नीचे उतरते हैं जहाँ के एल्डर पहले से मौजूद थे। तो जिया एल्डर से पूछती है कि इस जगह किसे दफनाया गया है। तो एल्डर बताता है कि गॉड का सीक्रेट पैलेस है, तो यहाँ जरूर गॉड को दफनाया होगा। यह सुनकर किको कहता है कि बूढ़ा आदमी थोड़ा अजीब है, मुझे लगता है कि बढ़ती उम्र की वजह से बहकी हुई बातें कर रहा है। तभी शियाओ अपना डिवाइन सूट पहन लेता है और एल्डर से पूछता है कि क्या आप भी एक ओल्ड एल्डर हैं। एल्डर बताते हैं कि मेरे पास 3 डिजास्टर का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है, फिर तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो कि मैं गॉड हूँ या नहीं। तो शियाओ कहता है कि मुझे आपको देखकर लगता है कि आप काफी स्ट्रॉन्ग और डरावने हो। तो एल्डर कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जितना स्ट्रॉन्ग था, अब मेरी डिवाइन फ्लेम बुझ गई, इस वजह से मेरे पास वो पावर नहीं है। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर किको को समझ आता है कि एल्डर अब गॉड नहीं है। वो एल्डर से कहता है कि अगर तुम गॉड नहीं हो तो तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो। जब शियाओ को पता चल जाता है कि एल्डर गॉड नहीं है तो अपना डिवाइन सूट बदल लेता है और एल्डर से कहता है कि आपने अपनी डिवाइन फ्लेम को जानबूझकर बुझाया है, लेकिन जब ऐसा टाइम आएगा कि आपको लड़ना पड़ेगा तो मुझे डर है कि आप अपनी रियल फॉर्म में वापस आ जाओगे। तो एल्डर बताता है कि मैंने खुद ने डिवाइन फ्लेम को बुझा दिया ताकि मैं डिजास्टर से बच सकूं, मगर अब मैं डिवाइन फ्लेम को फिर से जलाना चाहता हूं, लेकिन इसे फिर से जलाना गॉड के ऊपर वाली पोस्ट पर पहुंचने से 10 गुना ज्यादा कठिन है, इसलिए मैंने अब उम्मीद खो दी है कि मैं अपनी डिवाइन फ्लेम को फिर से जला पाऊंगा। शियाओ कहता है कि आप मेरा इंतजार जानबूझकर कर रहे थे, इसके पीछे आपका क्या प्लान है। तो एल्डर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन पहले के लोग अब यहाँ नहीं है और मुझे भी तुमसे किसी बात को लेकर कोई शिकायत नहीं है। यह सुनकर जिया कहती है कि मैं ब्यूटियन पवेलियन के खूनी का बदला लूंगी, तुम्हारी सारी बातें बस बकवास है। तो एल्डर कहता है कि गॉडलैंड बहुत पहले ही छुप गई है, यहाँ पर सिर्फ बीमार और बड़े आदमी रह गए हैं। तो क्या शियाओ तुम इन लोगों के लिए चीजों को इकट्ठा करना चाहोगे। एल्डर की बात सुनने के बाद शियाओ सोचता है कि मेरे दुश्मन रियल में यहाँ से जा चुके हैं, मुझे इन लोगों पर अब गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है।
है। तभी तियान कहता है कि जैसा कि हमारे पुराने दुश्मन यहाँ से चले गए हैं, इसीलिए हमें मासूम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि मॉन्स्टर्स ने ये सब नहीं देखा जो हमने उनके लिए किया, और सभी वहाँ से कीको पर बैठकर जाने लगते हैं क्योंकि उनका कोई दुश्मन वहाँ नहीं था। तभी एल्डर शियाओ को जाने से रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने औरतों और बच्चों को जिंदा छोड़ दिया। मैं तुम्हारे सूट को देखकर तुम्हें एक फिनिक्स स्टोन का टुकड़ा देता हूँ, जिसे शियाओ ले लेता है। एल्डर कहते हैं कि अगर तुम्हारा डिवाइन सूट कभी कमजोर पड़ेगा तो ये स्टोन उसमें और पावर ऐड कर देगा। स्टोन को लेने के बाद शियाओ एल्डर को धन्यवाद देता है और अपने साथियों के साथ वहाँ से अपने आखिरी दुश्मन को मारने के लिए जीलिंग बिस्ट माउंटेन जाता है। वहीं किनाओ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन करता है। दूसरी तरफ शियाओ जीलिंग बिस्ट माउंटेन पर पहुंच जाता है और अपने साथियों को बताता है कि मैंने जीलिंग बिस्ट माउंटेन के बारे में सुना है कि यहाँ जो कुछ भी दफनाया गया है वो प्राचीन जानवर और सीक्रेट बर्ड थे। प्राचीन काल से ही यह माउंटेन बादलों से ढका हुआ है, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। तो किनो कहती है कि इस माउंटेन की यह अजीब बात है कि यहाँ हमेशा बादल छाए रहते हैं, लेकिन कभी कभी यह जगह बाहरी दुनिया से काफी ज्यादा क्लाउडी होती है। तभी शियाओ देखता है कि ट्रू प्रीमोडियल रिकॉर्ड के टुकड़े ने अपने आप रिएक्ट किया है। तभी कीको को स्मेल आती है जो कि बहुत अच्छी थी और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे एक ट्री दिखाई देता है जो लाइटनिंग फ्रूट का था, जिसे देखकर किनो कहती है कि जब हम लाइटनिंग फ्रूट को खाते हैं तब हम लाइटनिंग स्ट्राइक को बढ़ा सकते हैं, जो कि लो ऑफ थंडर की तरह परफॉर्म करता है। और सभी उस ट्री के पास जाते हैं। तियान कहता है कि तुम सभी लोग इन फ्रूट को देखो, ये थोड़े अजीब लगते हैं। तभी कीको उन फ्रूट को खाने जाता है और ट्री से एक फल को तोड़कर खा लेता है, मगर अचानक ट्री कीको पर हमला करता है और उसे दूर गिरा देता है, जिसे देखकर शियाओ सभी को एक फॉर्मेशन के अंदर बंद कर लेता है और कीको से कहता है कि तुम इस लाइटनिंग फ्रूट को ड्रॉप कर दो। तो कीको कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि जो चोट मुझे इस फल को तोड़ते समय लगी है वो व्यर्थ जाएगी। तो शियाओ कहता है कि अगर तुम इस फ्रूट को नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हें फॉर्मेशन के अंदर नहीं रखूंगा। यह सुनकर कीको फ्रूट को छोड़ देता है, लेकिन फिर भी इंसेक्ट्स फॉर्मेशन के ऊपर हमला करते हैं, जिसे देखकर कीको कहता है कि इस फ्रूट को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तभी लाइटनिंग कीड़ों ने हमला करके फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, जिसे देखकर किना कहती है कि इंसेक्ट्स काफी डेंजर है। तो तियान कहता है कि यह तो अच्छी बात है कि इन्होंने हमारे ऊपर लार्वा से हमला किया और डिवाइन फ्लेम को नहीं जलाया, वरना हमारे साथ गॉड भी मर जाते। कीको काफी घबराया हुआ था क्योंकि उसे काफी चोट लगी थी। वो शियाओ को बताता है कि मैंने अभी भी कुछ लाइटिंग फ्रूट को बचा कर रखा है और उन्हें खाने लगता है। तभी उसे बिजली का शौक लगता है और वो उछलकर नीचे गिर जाता है और सभी से कहता है कि फ्रूट को खाने के बाद उनकी पावर काफी ज्यादा थी, जिसे मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता। शियाओ लाइटनिंग फ्रूट को लेकर सभी से कहता है कि कीको ने अब इसे तोड़ लिया है तो हमें इस फल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ बहुत सारे जायंट डीमन एनिमल आते हैं, जिन्हें देखकर सभी थोड़ा डर जाते हैं। जिन्हें देखकर शियाओ कहता है कि मुझे लग रहा है कि यह सब रियल में नहीं है, बस एक भ्रम है, इसीलिए हमें इस जगह को जल्दी से छोड़ देना चाहिए। तभी कीको सभी को अपने ऊपर बिठाकर स्पीड से दूसरी जगह ले जाता है और सभी से कहता है कि यह जगह अब स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। तो शियाओ से पूछता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो कीको बताता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे ए डोमेन में जुटे गॉड हैं और इस जगह की नींव गॉड ने स्पिरिचुअल पावर के साथ रखी थी। यह जगह लगभग अभी भी वैसी है। इस जगह से गॉड और एनिमल जुड़े हुए थे, इसीलिए वो अपनी मौत के बाद भी इस जगह को नहीं भूले। तभी जमीन के अंदर से एक कब्र निकलती है, जिसे देखने के लिए शियाओ उसके पास जाता है और सभी से कहता है कि अभी हम सेफ नहीं है, इसीलिए तुम लोग ध्यान रखना कि कोई हम पर हमला ना कर दे। और कब्र को देखकर कहता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ की चीजें अभी भी समझदार हो और उन्होंने ये शिलालेख बनाया होगा। तो कीको कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी कीको के ऊपर कोई हमला करता है, इस वजह से कीको नीचे गिर जाता है और कहता है कि जिन भी लोगों को यहाँ दफनाया है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो शियाओ कहता है कि यह जगह काफी डेंजर है, इसीलिए सभी लोग चारों तरफ नजर रखो। कुछ देर बाद सभी जीलिंग माउंटेन के बाहर आ जाते हैं और एक जगह बैठे होते हैं। शेर कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि लाइटनिंग नो एमा इतना अजीब क्यों था, क्योंकि वो जगह हमेशा से खाली रही है, इसीलिए वहाँ की सोल को किसी का आना जाना पसंद नहीं है। तो शियाओ कहता है कि हमें इस फल को खाकर देखना चाहिए ताकि हम इस जगह को समझ सके और अगर हम लकी हुए तो इस जगह पर आना हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। शियाओ एक लाइटनिंग फ्रूट को हाथ में लेकर कहता है कि यह बहुत अच्छा है और इसके अंदर लॉ ऑफ थंडर भी है, इस वजह से शियाओ से खाने लगता है कीको की तरह
तरह शियाओ को भी करंट के शौक लगते हैं, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। जिया कहती है कि कोई शियाओ को पकड़ो ताकि उसके शौक न लगे, तो कीको कहता है कि तुम चुप रहो, हमारे पास कितना अच्छा मौका है शियाओ के मजे लेने का। इसके अलावा शियाओ के अंदर इस बिजली की पावर को जाने दो, उसके बाद इसे लाइटनिंग रूट की पावर मिल जाएगी और अगर तुमने उसे रोकने की कोशिश की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं भी इस पावर को फिर से अपने अंदर लेने की कोशिश करता हूँ। तभी शियाओ कहता है कि ये फल खराब है, इसे हम नहीं खा सकते, लेकिन कीको ने तब तक उस फ्रूट को खा लिया था। वो शियाओ से कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। तभी एक व्हाइट टाइगर हंसता हुआ शियाओ और उसके साथियों पर हमला करता है और उनसे कहता है कि तुम लोग सच में मरना चाहते हो। तभी तियान कहता है कि ये व्हाइट टाइगर किंग है, तो टाइगर कहता है कि मैं मास्टर वेनेरेबल व्हाइट टाइगर हूँ। फ्रूट खाने की वजह से शियाओ को काफी पेन हो रहा था और वो टाइगर से कहता है कि तुम रियल में एक मुसीबत में पड़ने वाले हो, क्योंकि तुमने एक किंगडम को तोड़ा है। ये वही व्हाइट टाइगर था जिसने शियाओ पर बेदवान माउंटेन पर हमला किया था। टाइगर हंसकर शियाओ से कहता है कि अगर मैं एक किंगडम को खत्म नहीं करता तो मैं वॉरशिपर मास्टर कैसे बनता। अब तुम्हें और उस बड़े कछुए को मेरे मौत की सांस खा जाएगी और इस तरह से मेरी नफरत तुम्हारे प्रति कम हो जाएगी। और गुस्सा होकर शियाओ पर हमला करता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ अपनी पुनर्जन्म पावर से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन शियाओ के हाथ से काला धुआं निकलता है और वो कीको से कहता है कि ये शेर तुम्हें और मुझे क्यों मारना चाहता है, क्या तुमने भी मेरी तरह इसे ठग लिया था। तभी टाइगर शियाओ से कहता है कि तुमने मेरे हमले को किस तरह से रोका। तो शियाओ कहता है कि तुम्हारी मौत की सांस को रोकना कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसके अलावा तुम दिखने में बहुत स्मार्ट हो लेकिन रियल में तुम बहुत बेवकूफ हो। तो टाइगर गुस्सा होकर शियाओ से कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस ट्रिक का यूज करते हो, लेकिन जब तक तुम वेनेरेबल रियल में नहीं पहुंचोगे तब तक तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। और ब्यूटियन पवेलियन के कुछ कुत्तों को मैंने मार डाला और अब तक उनके सर भी मेरे माउंटेन पर रखे हुए हैं और अब मैं मानव सम्राट का सर भी काट कर ले जाऊंगा। तो शियाओ कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। यह सुनकर टाइगर फिर से हमला करता है, तो शियाओ उसी के हमले से उस पर वार करता है, जिसे देखकर टाइगर शियाओ से कहता है कि तुमने थोड़ी देर में लाइटनिंग रूट को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। तो शियाओ कहता है कि तुम रियल में मूर्ख हो जो मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हो, जबकि तुम मेरे कारनामे देख चुके हो। तो टाइगर कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर घमंड करने की जरूरत नहीं है। तभी शियाओ कीको से कहता है कि तुम सावधान रहना, कोई आ रहा है, हो सकता है कि एक और माउंटेन किंग हो। तभी वहाँ कुछ डिमन एनिमल और आते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।